पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल फार्मूला टेप पार्ट 7 और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फंक्शन लाइब्रेरी में लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये फार्मूला टेप का 7th पार्ट का वीडियो है। इसके पहले इस टॉपिक के ऊपर मैंने 6 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है। अगर उसको आपने अभी तक देखा नहीं है तो देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के बारे में। देखिए टेबल को समझ लीजिए। इसमें एक कॉलम में इनकम के बारे में दिया है और एक कॉलम में टैक्स के बारे में दिया हुआ है। मतलब अगर 30,000 इनकम है तो 800 रुपये टैक्स, 60,000 इनकम है तो 1200 रुपया, 3 लाख है तो 1600 रुपया और 7 लाख है तो 2000 रुपया। इस प्रकार ये टैक्स दिया हुआ है। तो ये अभी छोटा है ये कॉलम, तो हम देख के बता सकते हैं कितना कितना टैक्स लगेगा। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, 100-150 इनकम लिखा हुआ है और उसके सामने उसका टैक्स लिखा हुआ है, तब हमको अगर पर्टिकुलर किसी इनकम का टैक्स पूछा जाएगा तो हमको यहाँ एक बार सर्च करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे एक हम शॉर्टकट में यहाँ बना सकते हैं इसके बारे में कि इतना इनकम है तो उसका इतना टैक्स लगेगा। तो इस फार्मूले की मदद से बनाते हैं। इसमें लुकअप फंक्शन का यूज होगा। इक्वल टू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, LOOK लिखते ही ये लुकअप आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इनकम का रेफरेंस को पकड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पे इनकम लिखा हुआ है ये रेफरेंस हमने यहाँ से ले लिया। इसके बाद कॉमा करके आपको ये पूरे टेबल का रेफरेंस को लेना है। इसमें ध्यान रखना है हमको हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। मतलब ये इनकम और टैक्स जहाँ लिखा है उस हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी पूरा टेबल को हम इनकम और टैक्स का सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये 5 लाख लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं, 30,000 कर देते हैं। तो 30,000 करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 30,000 के सामने में जो टैक्स लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। इसको 7 लाख करके देखते हैं। यहाँ पे 7 5 टाइम 0 और बाहर क्लिक करते ही देखिए 2000 टैक्स दिखा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ इनकम लिखते ही हमको टैक्स मिल जाएगा इस फार्मूले की मदद से। लुकअप यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे फार्मूले में तो हमको इनकम लिखते ही यहाँ पे सामने में टैक्स आ जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर जो इनकम यहाँ नहीं दिया है वो यहाँ टाइप कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ 50,000 इनकम नहीं दिया है और हमने यहाँ 50,000 टाइप कर दिया तो क्या होगा। अब देखिए हमने 50,000 टाइपिंग किया है तो ये क्या होगा। जैसे 30,000 50 से कम है उसका टैक्स 800 रुपये है और 60,000 जो है वो 50 से ज़्यादा है उसका टैक्स 1200 रुपये है। तो ये 50,000 से जो कम वाला इनकम है उसके टैक्स को ये दिखाएगा। मतलब उसके लगभग उतना लगेगा करके ये अंदाज़ा बताएगा। जैसे कि हम यहाँ 50,000 कर दिया और एंटर दबा दिए तो देखिए 800 रुपये टैक्स दिखा रहा है। मतलब ये 30,000 वाला टैक्स को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकम नहीं दिया है उसको टाइप करेंगे तो कुछ नहीं बताएगा। ये बताएगा जो कम, इससे 50,000 से कम वाला जो इनकम है उसके टैक्स को यहाँ पे शो करेगा। ये अंदाजे से बताता है। एग्जैक्ट जानना है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे हम 3 लाख यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ये 5 टाइम 0 एंटर, तो 3 लाख के सामने जो टैक्स है उसको एग्जैक्ट यहाँ पे दिखा देगा। अगर ये इनकम इससे मैच करेगा तो ये ज़रूर दिखाएगा यहाँ पे। ओके, ये समझ में आ गया। यही टेबल अगर, ये तो अभी कॉलम में दिया हुआ था, यही टेबल अगर यहाँ पे रो में दिया है, जैसे इनकम और टैक्स ये कॉलम में था, अभी इनकम और टैक्स को हमने रो में कर दिया, सेम चीज़। और यहाँ भी ऐसे ही निकालना है हमको, तब भी यहाँ सेम फार्मूला इनपुट होगा। ये देखिए इक्वल टू लुकअप फंक्शन लगा दी, यहाँ पे ये लग गया लुकअप। इसके बाद सेल को सेलेक्ट किए, कॉमा किए, ये पूरा टेबल यहाँ भी सेलेक्ट करना है। यहाँ भी ध्यान रखना है हमको ये हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें इनकम और टैक्स लिखा है, और हमने यहाँ पे
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। इतना करते ही देखिए 60,000 यहाँ पे इनकम है तो उसका टैक्स 1200 रुपया ये रहा। और यहाँ पे अगर हम 7 लाख कर देते हैं तो ये 2000 टैक्स दिखा रहा है। तो इस प्रकार वर्टिकल में हो या हॉरिजेंटल में हो, कॉलम में हो या रो में हो, ये हमको रिजल्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और भी यहाँ पे आगे ये टेबल है, ये देखिए इसमें आईडी नंबर दिया हुआ है, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे लिखते ही इसका मोबाइल नंबर आ जाए, ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं क्या लुकअप से? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हटा दे रहा हूँ जो पहले से लगा है। इसमें लुकअप का ही यहाँ पे फंक्शन लगेगा, इक्वल टू LOO, इतना लिखते ही देखिए लुकअप आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, चूँकि आईडी के थ्रू यहाँ पे मोबाइल नंबर आने वाला है तो सबसे पहले आईडी वाला सेल सेलेक्ट होगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद आपको ये पूरा आईडी का जो टेबल है, ये पूरा रिकॉर्ड, इसको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो हेडिंग है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इतना। तो हम यहाँ से ये पहला जो आईडी दिया है, यहाँ से लेके आखिरी जो मोबाइल नंबर है यहाँ तक, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। ये पूरा टेबल आ गया है A13 से D19 तक, ये पूरा रेंज है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे यहाँ पे। तो देखिए 95 नंबर आईडी में जो मोबाइल नंबर है, ये देखिए 7856422301, वही नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। अब आईडी यहाँ पे हम बदल के देखते हैं। यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो ये मोबाइल नंबर चेंज होता है क्या? तो यहाँ पे हम जाते हैं, 95 को हम 90 कर देते हैं। जैसे ही 90 करके हम दूसरे सेल में क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। अब 90 नंबर में जो मोबाइल नंबर दिया है उससे मैच करके देखते हैं मैच होता है क्या। ये देखिए 8975642213, ये सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी आईडी हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, जैसे 92 कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने 92 कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे 92 वाला मोबाइल नंबर आ चुका है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा अगर रिकॉर्ड आईडी के थ्रू हमको पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो ये अलग टेबल से समझते हैं इसको। यहाँ पे ये लगा हुआ है फंक्शन, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमको आईडी के थ्रू पूरा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर सब चाहिए हमको। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लुकअप फंक्शन ही यहाँ लगेगा। यहाँ पे लुकअप लगाए, डबल क्लिक किए और ये वाला सेल जो है आईडी वाला, इसको तो लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, F22 में दिया हुआ है। और यहाँ ध्यान रखना है, देखिए हमने यहाँ पे लॉक नहीं किया था क्योंकि ओनली मोबाइल नंबर चाहिए था। अब यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो हमको ये वाला जो आईडी वाला सेल है इसको हमको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने का शॉर्टकट है कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे, देखिए F नंबर जो कॉलम है इसको दोनों साइड में डॉलर लगा के लॉक कर दिया गया है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो ये दोनों साइड डॉलर का साइन लगा देंगे आप कॉलम का, तो ये लॉक हो जाएगा। तो वहाँ पे कर्सर रख के आप F4 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों साइड डॉलर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हमको ये आईडी वाला रेंज को पूरा यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ भी ध्यान रखना है, हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। ये देखिए F13 से F19 तक इसका रेंज है, तो ये दोनों कॉलम को फिर से लॉक करना है। तो यहाँ पे F4 दबा के ये दोनों कॉलम को हमने लॉक कर दिया। क्योंकि आईडी लॉक है तो आईडी का रेंज भी यहाँ पे लॉक रहेगा। इसके बाद फिर से कॉमा करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट नेम का रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जतिन से लेके सुमन तक। और ये वाले सेल को लॉक नहीं करना है क्योंकि इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा इधर का रिकॉर्ड भी आएगा। बस इतना ही करना है। अगर आपको भूलने जैसा लगता है तो नीचे मैंने लिख दिया है यहाँ पे फार्मूला, यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। देखिए आईडी वाला लॉक है, फिर आईडी का रेंज भी लॉक है, दोनों साइड, बहुत साइड यहाँ लिख दिया है मैंने। उसके बाद फर्स्ट नेम का रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है और ये ड्रैग करेंगे
तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। 93 नंबर जो आईडी है उसका रिकॉर्ड में क्या है, सुरेश, लास्ट नेम मिश्रा, और ये मोबाइल नंबर आ चुका है। ये देखिए 93। इसके बाद मान लो इसको 91 कर दिए हम, ये 91, तो यहाँ पे 91 का रिकॉर्ड आ चुका है, मनोज साहू मोबाइल नंबर इसका। तो यहाँ पे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे यहाँ पे रिकॉर्ड भी बदलते जाएगा। ओके, अब आगे के टेबल से हम भी लुकअप के बारे में समझेंगे। देखिए टेबल में प्रोडक्ट के का नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट का कोड दिया हुआ है, क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हेडिंग है वो कॉलम में है। ए नंबर कॉलम में प्रोडक्ट का नाम है, और बी नंबर में प्रोडक्ट कोड है, सी में क्वांटिटी है, डी में प्राइस है। तो जब भी ये जो हेडिंग है वो कॉलम में रहता है तो उसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। तो वर्टिकल फॉर्म में अगर टेबल है तो वहाँ पे भी लुकअप का फंक्शन लगेगा। और अगर यही जो हेडिंग है वो रो में रहेगा, इस साइड ऐसे जो 28, 29, 30 ये जो लिखा हुआ है रो, इस साइड अगर हेडिंग होगा तो उसको हॉरिजेंटल फॉर्म बोलते हैं। हॉरिजेंटल फॉर्म में फिर एच लुकअप लगता है, एच फॉर हॉरिजेंटल और भी फॉर वर्टिकल। तो सबसे पहले भी लुकअप को समझेंगे टेबल के माध्यम से। जैसे ये टेबल दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट का नाम, कोड, क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। तो अगर हम छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखते जाएंगे और सामने प्राइस आते जाएगा, ऐसा अगर हमको फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे भी लुकअप के माध्यम से ला सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, VLOO लिखते ही ये भी लुकअप का फंक्शन आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, देखिए ऐसा करते ही लुकअप वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है। तो हम यहाँ पे जो माउस लिखा है प्रोडक्ट नाम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू आ चुका है हमारा। कॉमा किए, यहाँ पे कॉमा करने के बाद टेबल अरे बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में जैसा दिया है वैसा ही हम लेते चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला सही लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम जब भी लुकअप का फंक्शन ऊपर में लगा रहे थे तो उस समय हेडिंग को सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि भी लुकअप चल रहा है, भी लुकअप और एच लुकअप में हमको ये हेडिंग को भी सेलेक्ट करना है, तभी ये काम करेगा। तो हम प्रोडक्ट नेम से लेके ये पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, A27 से D35 तक। इसके बाद ये देखिए टेबल अरे सेलेक्ट होने के बाद कॉमा लगा देते हैं। फिर ये कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है, मतलब ये जो प्राइस वाला हेडिंग है ये कौन से नंबर कॉलम में है। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर कॉलम में है ये, तो कॉमा करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इसके बाद कॉमा एक और करते हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हमको 0 करना पड़ेगा, तो कॉमा करके 0 कर देते हैं, तो हमको एग्जैक्ट प्राइस वहाँ पे मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर दबा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे माउस लिखा है, तो माउस का एग्जैक्ट रेट जो है 2400 रुपया, मतलब 6 माउस का जो रेट है, क्वांटिटी 6 है, इसका प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे प्रिंटर कर देते हैं, यहाँ पे माउस की जगह यहाँ पे प्रिंटर लिख देते हैं। स्पेलिंग सही होना चाहिए तभी काम करेगा। और हम दूसरी जगह यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ प्रिंटर का प्राइस आ चुका है, ये 34,000 ये प्रिंटर का प्राइस है, 2 प्रिंटर का प्राइस है ये। ओके, तो इस प्रकार आप जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे, जैसे मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल्स ये, और एंटर दबाएंगे या कीबोर्ड से कहीं क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे रेट दिखाएगा। 10 मोबाइल का यहाँ पे प्राइस है 1,20,000 रुपये, ये प्राइस आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पे क्वांटिटी के साथ अगर देखना है या क्वांटिटी को अलग करके देखना है, आप किसी शॉपिंग साइट में परचेस कर रहे हैं तो इतने क्वांटिटी का कितना प्राइस होगा ये देखना है, तो यहाँ भी आप सेम ये फार्मूला लगा के जान सकते हैं। जैसे प्राइस को मैं हटा दे रहा हूँ, ये देखिए क्वांटिटी भी हटा दे रहा हूँ। यहाँ टोटल का फार्मूला पहले से लगा हुआ है, मतलब प्राइस में क्वांटिटी इंटू हो जाएगा तो टोटल निकल जाएगा। लगा के देखते हैं, यहाँ पे भी लुकअप ही लगेगा, VLOO करते ही भी लुकअप आ गया। डबल क्लिक किए, ये प्रोडक्ट का नाम वाला सेल को सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा करना है। इसके बाद टेबल
को पकड़ना है, ध्यान रखना है, हेडिंग को भी हमको पकड़ना है। यहाँ पे पूरा हेडिंग से लेके पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा करेंगे तो हमको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, ये प्राइस का, तो ये चौथा नंबर में है, तो कॉमा करके 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे कॉमा दिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 किए, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर दबा दिए। तो ये मोबाइल्स का प्राइस यहाँ पे आ चुका है। एक मोबाइल का प्राइस है ये 10,500। अब इसका क्वांटिटी यहाँ से चेंज करेंगे, 3 लिख देंगे, 3 मोबाइल चाहिए हमको, तो उसका रेट यहाँ पे आ चुका है ये 31,500। यहाँ पे अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे माउस कर दिए, तो एक माउस की कीमत 450 रुपये है, तो 3 यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, तो उसका 1,350 हो गया। क्वांटिटी चेंज करेंगे, यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2,250 हो गया। क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर टोटल आते जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट का नाम हम चेंज कर देते हैं, जैसे कैमरा लिख दिए, तो ये कैमरा का प्राइस आ चुका है 25,000 रुपये। अगर 5 कैमरा लेना है तो 1,25,000 रुपये। इसको अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ 50 दिखाएगा। इसके हिसाब से चेंज होते जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं एच लुकअप टेबल के बारे में। देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेडिंग जो है अगर वो रो में रहेगा, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब रो में है अभी यहाँ। तो अगर रो साइड में है मतलब ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है, और अगर टेबल पूरा टेबल जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है तो वहाँ पे एच लुकअप का फंक्शन लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नाम, प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। हम चाहे तो इसको भी, हाँ इसी के हिसाब से बना हुआ है ये भी देखिए प्रोडक्ट का नाम और प्राइस जो है ये रो में है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं, यहाँ से फार्मूला हटा देते हैं और लगाते हैं। यहाँ सेम लगेगा फार्मूला, बस भी की जगह एच हो जाएगा। पहले भी लुकअप के पहले भी लगता था, अभी लुकअप के पहले एच लगेगा। ये डबल ओ किए, एच लुकअप आ चुका है। इसके बाद ये लैपटॉप को यहाँ पे पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, इधर प्राइस मत पकड़ लीजिएगा। पहले उल्टा बना हुआ था, कॉलम में था हेडिंग, तो हम यहाँ पे पकड़ते थे। अभी रो में आ गया है तो हम ये लैपटॉप को पकड़ेंगे, लैपटॉप वाला सेल को ऐसा। ये B49 आ चुका है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद पूरा यहाँ पे टेबल को हेडिंग सहित सेलेक्ट करना है। तो ये हमने, ये हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल को, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद फिर से कॉमा करना है। अब ये रो नंबर को पूछ रहा है कितने रो नंबर पे है, तो प्राइस जो है 1 2 3 4 नंबर में रो में ही है, तो यहाँ पे कॉमा करके 4 लिख दिए। इसके बाद फिर से कॉमा किए और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर 0 यहाँ पे लगाए, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर दबा दिए। तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ है, तो उसका कीमत है ये 95,000। ये देखिए लैपटॉप का कीमत यहाँ पे है ये। अगर इसको हम चेंज कर दें, वॉचेस कर दें, ये वॉचेस, तो इसका प्राइस आ गया ये 10,600 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार आप एच लुकअप का फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको लुकअप, भी लुकअप और एच लुकअप का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम फार्मूला टेब में पढ़ेंगे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।